हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के सारे डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें कोई खास डेरिवेशन तो है नहीं, बट आपसे एक क्वेश्चन की तरह पूछ लेता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज करके हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, वो हम समझेंगे। और आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है उसको हम समझेंगे। उसके बाद एक डेरिवेशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम, छोटा सा डी ब्रॉय इक्वेशन, वो भी एक छोटा सा डेरिवेशन आप मान सकते हैं। क्लियर? तो समझते हैं। देखिए आइंस्टीन ने जो यूज की थी वो प्लैंक हाइपोथेसिस यूज की थी, और प्लैंक हाइपोथेसिस कहती है, मतलब प्लैंक ने बताया जो हमारी लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी थी। देखिए लाइट के दो नेचर होते हैं, डुअल नेचर होता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो प्लैंक के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसकी जो एनर्जी है वो होती है एच न्यू। क्या होती है? एच न्यू। जहां एच जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है। प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है एच इक्वल टू, वो होती है हमारी 6.63 या 2 जो भी, क्योंकि 6.26 समथिंग होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और न्यू क्या होता है? हमारी फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक ने बताया जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको हम फोटोन बोलते हैं या फिर क्वांटा। दो नाम है, फोटोन या फिर क्वांटा। क्लियर? तो आइंस्टीन ने बोला कि ये जो फोटोन है, इसकी जो फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, ये इलेक्ट्रॉन से टकराता है। क्लियर? जब मान ली कोई लाइट पड़ती है कोई मेटेलिक सरफेस पर, तो जो मेटेलिक सरफेस है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन से टकराता है और सारी एनर्जी अपनी, जितनी भी जो इसकी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दो पार्ट में खर्च करता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक तो एटम की पकड़ से, जो कई सारे एटम्स होंगे उनकी पकड़ से बाहर निकलने के लिए एक तरीके से। क्लियर? एटम्स ग्रैस्प से बाहर निकलने के लिए, और सेकंड यूज करता है एज ए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो जो एटम की पकड़ से बाहर निकलने के लिए यूज करता है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। जो एनर्जी एटम की पकड़ से बाहर निकलने के लिए यूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, और उसको हम लिखते हैं 5 नॉट से। क्लियर? किससे लिखते हैं? 5 नॉट से। और सेकंड जो बची हुई एनर्जी होती है वो यूज कर लेता है एज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो फोटोन की एनर्जी जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो दो पार्ट में खर्च होती है, एक तो वर्क फंक्शन में और दूसरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। यही बात बताई थी आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या हुई हमारी? देखिए समझते हैं। जो एनर्जी हमारी एच न्यू है, जो एच न्यू एनर्जी है वो दो पार्ट में खर्च हो रही है। किस किस में? एक तो वर्क फंक्शन में 5 नॉट, और प्लस एक हो रही किस में? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। यहां से अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहें तो के मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए 5 नॉट उधर ले जाइए तो एच न्यू माइनस 5 नॉट। क्लियर? या तो आप आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी फॉर्म में हम ऐसे लिख लेते हैं हाफ, अगर काइनेटिक एनर्जी को हम लिख लें हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 नॉट। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। सेकेंड, हमको ये भी बात पता है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर हम ग्राफ पढ़ते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का। क्लियर? ये जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे तो वहां पे हमें रिलेशन मिलता है। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी वो होती है इक्वल टू ई वी नॉट की। अब यहाँ वी नॉट क्या है? देखिए ई तो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वी नॉट होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट हमारा क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस बात को आप याद रखिए, यहाँ पे जो वी नॉट है वो क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर यहाँ पर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को, के मैक्स को हम ई वी नॉट लिख दूँ यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? देखिए ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 नॉट। क्लियर? यहाँ से देखिए के मैक्स की जगह मैंने कितना लिख दिया? ई वी नॉट।
अगर मैं ई को नीचे भेज देता हूं यहां पे, वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई। क्लियर। अब अगर मैं इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, अगर मैं वी नॉट और न्यू के बीच, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं, तो ये बात हमको पता है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाता है। ये बात याद रखिएगा आप, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है लाइट की, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। क्लियर। तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अगर मैं वी नॉट और न्यू के बीच ग्राफ खींचूं तो देखिए इस तरीके का आता है ग्राफ, जैसे मैंने पीछे ड्रॉ किया है यहाँ पर, ये ग्राफ है देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल और वी के बीच। तो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब देखिए अगर मैं इसे कंपेयर करूं स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है वो हमको पता है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। क्यों आता है? देखिए यहाँ से कंपेयर करिए, y इजिकल टू, अगर मैं कंपेयर करूं एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से आप देखे जहाँ ध्यान से, m हमारा क्या होता है इसमें? स्लोप। m जो होता है वो हमारा क्या होता है? स्लोप। m हमारा क्या होता है यहाँ पे? स्लोप। ये क्वेश्चन आपने पढ़ी होगी 10th वगैरह में। m क्या होता है? स्लोप, मतलब tan थीटा। m क्या होता है हमारा? स्लोप, और स्लोप को हम क्या बोलते हैं? tan थीटा। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो m की जगह हमारी जो वैल्यू है वो क्या है? देखिए h बाय ई। तो tan थीटा, अगर देखिए ये भी लाइन की इक्वेशन है, y की जगह क्या लिया है हमने? वी नॉट, और x की जगह क्या लिया? न्यू, और इसके भी जगह हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरीके का आएगा हमारा ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे देखिए वी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे वी नॉट बढ़ेगा। ये हमारी स्लोप है थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं? टेन थीटा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से देखिए जो टेन थीटा है वो हमारा कितने इक्वल है? एच बाई ई के। टेन थीटा हमारा किसके इक्वल है? एच बाई ई के। तो यहाँ से अगर हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ई टेन थीटा, तो यही आपसे पूछता है। तो एच की वैल्यू हमारी कितनी है? ई टेन थीटा, और ये इंपॉर्टेंट है। अब हम एच की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो दी थी, पहले तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई थी। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो हुई थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो उसमें देखिए ग्राफ खींचा गया, किस किस के बीच ग्राफ ड्रॉ हुआ? वी नॉट और न्यू के बीच। वहां से कुछ ना कुछ स्लोप तो मिली होगी, टेन थीटा, जो भी वैल्यू मिली, वहां से हमने टेन थीटा की वैल्यू यहां पर रखी। ई की वैल्यू हमको पता होती है। क्लियर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस सब को हमने सॉल्व करने के बाद जो एच की वैल्यू फाइंड आउट करी वो बिल्कुल क्लोज आई थी इसी के, जो होती है एक्चुअल में प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी? 6.63 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो इस तरीके से आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू हमने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो आपको यहाँ h इजिकल टू ई टेन थीटा तक निकाल कर लाना है। क्लियर। दूसरा अगर हम यहाँ से देखिए c की बात करें, c जो हमारा होता है इस इक्वेशन में, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या होता है ये हमारा? इंटरसेप्ट इक्वेशन में, मतलब बाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट रहा है। तो यहाँ से देखिए c की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो c हमारा कितना है? देखिए c ये है, c की जगह कंपेयर करें तो कितना है? माइनस का फाई नॉट बाई ई। तो इंटरसेप्ट की बात करें अगर हम, हेयर इंटरसेप्ट c इक्वल टू कितना है? माइनस का फाई नॉट अपॉन ई। तो याद रखिए ये जो ग्राफ है, देखिए यहाँ से इक्वेशन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, यहाँ पे देखिए इंटरसेप्ट कटा है बाई एक्सिस पे, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, और कितना है ये? माइनस का फाई नॉट बाय ई। तो ये ग्राफ याद रखिएगा आप, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, और जो टेन थीटा है यहाँ से स्लोप के थ्रू हम निकालते हैं प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू h इजिकल टू ई टेन थीटा। क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।